क्लास 7 का ये प्रश्न है, जिसमें यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। आज हम बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न 10p बराबर यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 10p प्लस यहाँ 10 बराबर 100 है। तो कैसे हम लोग p के मान निकालते हैं, कैसे हम लोग समीकरण को हल करते हैं, आज हम बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हम लोग समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये पहला प्रश्न को हल करते हैं, फिर दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, फिर और भी बहुत सारा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि पहला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 10p बराबर यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर p के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर बाएं तरफ और दाएं तरफ 10 से भाग करते हैं। पहले हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। पहले यहाँ पर हो गया 10p हो गया बराबर हो गया 100। यहाँ पर p के मान निकालना है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर दोनों साइड यानी कि बाएं तरफ और दाएं तरफ 10 से भाग करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं दोनों साइड, ये दोनों तरफ से 10 से भाग करने पर दोनों तरफ से क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। इधर बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों साइड क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। तो 10 से भाग करेंगे तो क्या मिलता है, तो यहाँ पर लिखना होगा बट्टा में यहाँ पर 10 होगा, और यहाँ पर बट्टा में क्या होगा, 10 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर भाग करना है, या तो काटते हैं। पहले काटेंगे तो जल्दी बनता है, पहले यहाँ पर काट लेते हैं। काटेंगे तो क्या, 10 से काटते हैं, 10 का 10 हो जाता है, 10 का 10 हो गया। फिर यहाँ 10 का 10 हो जाएगा, 10 दाहिए 100। यानी यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर p बराबर क्या मिला, यहाँ पर 10 आ गया। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीका से समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है 10p प्लस 10 बराबर यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर p के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 10 से घटाव करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, बाएं तरफ और दाएं तरफ क्या करते हैं, 10 से घटाव करेंगे। पहले यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10p हो जाएगा प्लस 10 हो गया बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड यहाँ पर 10 से घटाव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ 10 से घटाव करने पर या घटाने पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों साइड क्या करते हैं, 10 से घटाव करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 10p हो गया प्लस 10 हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, 10 से घटाव करेंगे। यहाँ पर भी क्या करते हैं, 10 से घटाव करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 100 घटाव 10 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर घटाव करेंगे, क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाता है, ये कटेगा तो बच जाएगा 0 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10p हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए 100 में से घटाव कर दिए 10, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 90 बचेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 90। उसके बाद फिर से यहाँ पर 10 से भाग करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दोनों साइड, यहाँ पर ये दोनों तरफ 10 से भाग करते हैं। दाएं तरफ और बाएं तरफ क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। तो फिर से यहाँ पर 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करेंगे तो क्या मिलता है, पहले यहाँ पर काट लेते हैं, काटने से ही आ जाता है उत्तर। यहाँ पर काटेंगे, 10 का 10 हो गया, 10 का 10 हो गया। यहाँ काटेंगे, 10 का 10 हो गया, 10 9 90 हो गया। यानी कि यहाँ पर p के मान कितना आ गया, p बराबर यहाँ पर आ गया 9 आ गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से हल करते हैं। आगे हम कुछ और प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है 5p बराबर यहाँ 50 है। तो यहाँ पर p के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर को हल करते हैं। यहाँ पर 5p बराबर यहाँ पर दिया है 50, तो p के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, बाएं तरफ और दाएं तरफ 5 से भाग करते हैं। यहाँ लिखते हैं 5 से भाग करते हैं।
5 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों साइड में क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर भाग करना है तो काटेंगे, काटने से जल्दी बनता है, काट लेते हैं पहले। यहाँ पर 5 का 5 हो गया, 5 का 5 हो गया, इधर हो गया 5 का 5 हो गया, 5 दाएं 50। अब यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर p बराबर में क्या बच गया, 10 हो गया। तो इस तरह यहाँ पर क्या किए कि p की मान कितना आ गया, 10 आ गया। बहुत ही आसान तरीके से हल हो गया। यहाँ पर डी नंबर में प्रश्न दिया है 5p + 5 बराबर यहाँ 50 है। तो यहाँ पर कैसे हल करते हैं, तो ये पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5p + 5 हो गया बराबर यहाँ 50। यहाँ पर क्या करते हैं कि बाएं तरफ और दाएं तरफ यहाँ पर 5 से घटाव करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 5 से घटाने पर, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों साइड में यहाँ पर 5 से घटाव करेंगे। तो पहले देखिए घटाव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 5p हो गया + 5 हो गया, घटाव करेंगे 5 हो गया बराबर इधर 50 हो गया, इसमें से 5 घटाव करेंगे। घटाव करते हैं, क्या मिलता है, यहाँ पर ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5p हो गया और इधर में हो गया 50 में घटाव करते हैं 5, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या करते हैं हम लोग कि 5 से भाग करने पर, यहाँ लिखते हैं 5 से भाग करने पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बट्टा में हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर काटते हैं या तो भाग करेंगे, काट लेते हैं तो जल्दी बनता है। तो 5 का 5 हो गया, 5 का 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 का 5 हो गया, 5 9 कितना 45 होता है। यानी यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर p बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। इस तरह से क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से इस प्रश्न को हल करते हैं।